हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका था हिस्ट्री का एसी या फिर इसे पहले माइनर का पेपर कहा जाता है। तो इसलिए अगर आप पिछले पुराने वाले सेशन में जाकर के अगर आप ढूंढोगे तो वहाँ पे आपको एसी नहीं दिखेगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि भाई एसी कहाँ चला गया, वो माइनर था आपका। ठीक है, इसे अब इसका नाम एसोसिएटिव कोर रख दिया गया। 25-29 का ये क्वेश्चन पेपर है। अब चलिए आगे बढ़े, उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, मेजर हो, एसी हो, एईसी हो, बीएसी हो, एमडीसी हो, एसईसी हो, सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज में सारी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा पाए। अब सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपको पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन में जो है आपको क्या मिलेगा? पिछले 10 साल का पीवाईक्यू। इसके अलावा जो दूसरी बात है, वो पिछले जो 2-3 सालों में एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको जो है सजेशन प्रोवाइड किया जाता है। तीसरी बात, आपके सिलेबस के टॉपिक को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री के AC1 के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे यूजी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2025 गलत बात, 2026 में आपकी परीक्षा हुई है। डेट भी अगर मैं बता दूं तो 10/3/2026 को आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। ये जो भी जैसी भी ये बातें हैं, ये बकवास वाली बात है। एग्जाम आपका 2026 में हुआ था। AC1 का ये पेपर है। हिस्ट्री का 3 घंटे का वक्त लगा था। फुल मार्क्स है 75 का, 30 में आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। अब ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए कंपलसरी है, ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है। पहले क्वेश्चन में कितने? 5, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 1-1 नंबर मिलेगा। अब देखिए पहला सवाल क्या है? स्टोन एज हैज बिन क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, यानी कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। आंसर तो आपका सही होगा 1, लेकिन कौन कौन सा? तो देखिए पूरा पाषाण पहला नाम है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि कई दफा ये पूछ दिया जाए या फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए 5 नंबर में पूछ दिया जाए। पूरा पाषाण काल होगा, फिर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मध्य पाषाण काल। ठीक है, काल में नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। तीसरा जो है आपका नव पाषाण काल हो जाएगा, नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये 3 काल था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। हु रोट अष्टाध्यायी, यानी कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो देखिए अष्टाध्यायी की रचना, जो अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण की रचना है, संस्कृत की ग्रामर की किताब है, ग्रंथ है, जिसे पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर तीसरे की ओर। हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए नालंदा जो विश्वविद्यालय की स्थापना है वो की गई थी जो कुमार गुप्त प्रथम है, उनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। गुप्त जो साम्राज्य है उसके ये राजा थे। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। चौथा सवाल, विच बौद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्परर अशोका? सम्राट अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3rd। जी हाँ, 3rd काउंसिलिंग की जो संगति हुई थी वो अशोका के समय में या फिर अशोक के समय हुई थी। जिन्होंने भी टिक लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला है ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन वाज, ऋग्वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल सही बात है। 5 में से शायद इन्होंने 5 सही कर दिए हैं क्या? एक बार देख लूं क्या मैं? हाँ, पहला सही है इनका, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। ये छक्का मार दिया इन्होंने, सारे के सारे इन्होंने ठीक किया है। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए शॉर्ट आंसर लिखना है 2 सवाल का, 100 वर्ड में 5-5 नंबर आपको मिलेगा। देखिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने लिख दिया है कि कितने वर्ड में लिखना है। पहला सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा सवाल, मेंशन एनी 2 सोर्सेस टू रिकंस्ट्रक्ट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पुनर्निर्माण के किन्हीं 2 स्रोतों का उल्लेख करें। चौथा सवाल, डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म के प्रसार के कारणों का विश्लेषण करें कि ये क्यों विस्तार हुआ, इसका प्रसार क्यों हुआ। डिस्क्राइब द रिलीजियस स्टेट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति का वर्णन करें। अब बात करेंगे ग्रुप सी की, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। 4 सवालों का जवाब आपको देना है और कितने वर्ड में? 500 वर्ड में, और इसके लिए 15 चौके 60 यानी कि 15 4 आर 60 स्कोर कर सकते हो आप। पहला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 6, थ्रो लाइट ऑन द आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों पर प्रकाश डालें। 7वां सवाल, डिस्कस द मेजर साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर, हाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था, बतावें। 8वां सवाल, किंग हर्षा वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया, इलस्ट्रेट, सम्राट हर्ष उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा था, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, शो योर एक्विडेंस विद द सोसाइटी एंड द इकोनॉमी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक फेज, पूर्व ऐतिहासिक विकास में सामाजिक और आर्थिक स्थिति से आप अपना परिचय दें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वर द कॉज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट इन द 16th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की धार्मिक क्रांति के क्या कारण थे। 11वां सवाल, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो ये था आपका हिस्ट्री AC1 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।